धीरजलाल हीराचंद अंबानी एक प्रतिष्ठित भारतीय बिजनेस टाइकून और भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। यहां उनके जीवन इतिहास और कुछ दिलचस्प तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और उद्यमशीलता यात्रा। तथ्य नंबर 1, प्रारंभिक कैरियर। धीरूभाई अंबानी, मोधवाणिया बनिया। समुदाय के एक ग्रामीण स्कूल शिक्षक, हीराचंद, गोवर्धन भाई अंबानी और जमनाबेन अंबानी के पुत्रों में से एक थे और उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़, मालिया तालुका में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई की बहादुर खानजी स्कूल से। उन्होंने भारत में कपड़ा बाजार में अपने व्यवसाय में हाथ आजमाने के लिए 1958 में अदन छोड़ दिया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल विक्रेता के रूप में काम किया है। तथ्य नंबर 2, मामूली शुरुआत। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से थे और उन्होंने यमन में बेसे एंड कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करके अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू की। तथ्य नंबर 3, भारत वापसी। 1950 के दशक की शुरुआत में धीरूभाई भारत लौट आए और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में मसालों का व्यापार किया और बाद में कपड़ों का कारोबार शुरू किया। व्यक्तिगत जीवन। तथ्य नंबर 4, परिवार। धीरूभाई अंबानी की शादी कोकिलाबेन अंबानी से हुई थी और उनके 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी थे। दोनों ने रिलायंस साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना। तथ्य नंबर 5, रिलायंस की स्थापना 1957 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो बाद में 1966 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL में विकसित हुई। तथ्य नंबर 6, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना। अंबानी भारत लौट आए और अपने दूसरे चचेरे भाई चंपकलाल दमानी, जो उनके साथ यमन में रहते थे, के साथ साझेदारी में माजिन की शुरुआत की। माजिन को यमन में पॉलिएस्टर यार्न का आयात और मसालों का निर्यात करना था। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का पहला कार्यालय मस्जिद बंदर में नरसिनाथ स्ट्रीट पर स्थापित किया गया था। यह 350 वर्ग फुट 33 वर्ग मीटर का कमरा था, जिसमें एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियां थीं। प्रारंभ में उनके व्यवसाय में मदद के लिए उनके 2 सहायक थे। इस अवधि के दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर में जय हिंद एस्टेट में 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहे। 1965 में चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी अपनी साझेदारी समाप्त कर दी और अंबानी ने अपने दम पर शुरुआत की। ऐसा माना जाता है कि दोनों के स्वभाव अलग अलग थे और व्यवसाय चलाने के तरीके को लेकर उनकी सोच भी अलग अलग थी। तथ्य नंबर 7, कपड़ा साम्राज्य। उनके नेतृत्व में गुजरात के नरोदा में पहली कपड़ा मिल की स्थापना के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज कपड़ा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई। तथ्य नंबर 8, दूरदर्शी नेतृत्व। धीरूभाई अंबानी अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवीन व्यावसायिक रणनीतियों के लिए जाने जाते थे, जिसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन और वर्टिकल विस्तार शामिल थे। तीव्र विस्तार और विविधीकरण। तथ्य नंबर 9, पेट्रोकेमिकल क्रांति। धीरूभाई के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में पेट्रोकेमिकल क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और तेल की खोज में कदम रखा। तथ्य नंबर 10, दूरसंचार और बिजली। रिलायंस ने दूरसंचार, बिजली उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में विविधता ला दी और भारत के सबसे विविध समूहों में से एक बन गया। विरासत और मान्यता। तथ्य नंबर 11, धन सृजन। धीरूभाई अंबानी को व्यापक रूप से भारत के पूंजी बाजार के वास्तुकार के रूप में माना जाता है और उन्हें रिलायंस की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के माध्यम से लाखों भारतीयों को शेयर बाजार में निवेश करने में सक्षम बनाकर धन का लोकतंत्रीकरण करने का श्रेय दिया जाता है। तथ्य नंबर 12, पद्म विभूषण। व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के सम्मान में
उन्हें 2016 में मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तथ्य नंबर 13, स्थायी प्रभाव। धीरूभाई अंबानी की उद्यमशीलता की भावना, साहसिक दृष्टिकोण और सफलता की निरंतर खोज भारत और दुनिया भर में उद्यमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। तथ्य नंबर 14, मृत्यु। 24 जून 2002 को एक बड़े स्ट्रोक के बाद अंबानी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह उनका दूसरा स्ट्रोक था। पहला स्ट्रोक फरवरी 1986 में हुआ था और उनके दाहिने हाथ को लकवा मार गया था। वह 1 सप्ताह से अधिक समय तक कोमा में थे और कई डॉक्टरों से परामर्श लिया गया था। 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। तथ्य नंबर 15, मृत्यु के बाद 1986 में अपने पहले झटके के बाद अंबानी ने रिलायंस का नियंत्रण अपने बेटों मुकेश और अनिल को सौंप दिया। नवंबर 2004 में मुकेश ने एक साक्षात्कार में स्वामित्व के मुद्दों पर अनिल के साथ मतभेद होने की बात स्वीकार की। उन्होंने यह भी कहा कि मतभेद निजी क्षेत्र में है। धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद समूह को मुकेश की अध्यक्षता में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में विभाजित कर दिया गया और अनिल के नेतृत्व में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह। तो आखिरकार मुकेश अंबानी को सीईओ और अनिल अंबानी को चेयरपर्सन चुना गया। धीरूभाई अंबानी का जीवन उद्यमशीलता और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। उनकी विरासत भारत के व्यापार परिदृश्य को आकार देना जारी रखती है और वैश्विक स्तर पर महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए प्रेरणा का काम करती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।